हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अगर आपने मेरा इससे पहले वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि हम आ गए अपने राइड से वापस। हम गए थे कन्याकुमारी, ऊटी, मदुराई, रामेश्वरम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अराउंड 3900 किलोमीटर्स की राइड थी। राइड के व्लॉग्स अभी तक आए नहीं होंगे क्योंकि मैं अभी तक एडिट कर रहा हूँ उन्हें। थोड़े से राइड एडिट करने हैं, अच्छी तरह एडिट करने हैं, इसलिए रुका हूँ। वरना अब तक अपलोड हो जाता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि रॉ व्लॉग्स ही डालूँ। आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा अबाउट द राइड भी। और राइड के पूरे सीरीज़ ख़त्म होने के बाद एक व्लॉग में अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा टोटल कितने किलोमीटर्स हुए, पर डे कितने किलोमीटर्स हुए, पर डे कितने एक्सपेंसेस हुए, पर डे फ्यूल कितना गया, टोटल फ्यूल कितना गया, और बाइक ने एवरेज या माइलेज कितना दिया है ड्यूरिंग राइड। तो ये सारी डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगा एक बार वो राइड के व्लॉग्स ख़त्म हो जाए मेरे चैनल पे, यानी लाइव हो जाए चैनल पे। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर आपको ये सारी डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। अभी तो हम जा रहे हैं बाइक को सर्विस करने, जैसा आपने टाइटल या डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया होगा। तो हाँ, हम राइड के पहले ही गए थे सर्विस में, लेकिन ऑलरेडी 4000 किलोमीटर्स हो गए हैं और अगली सर्विस थी अराउंड 13,500 और अभी हो गए 13,000 किलोमीटर्स एग्जैक्टली, यानी 10-12 किलोमीटर ऊपर नीचे हैं, ऊपर ही है 13,012 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज। तो हम इसीलिए अभी सर्विस कर रहे हैं क्योंकि हम इस वीक में फिर से एक राइड पे जाने वाले। जी हाँ, ये उतनी बड़ी राइड नहीं होगी, शॉर्ट राइड होगी, लेकिन सिंधुदुर्ग में जा रहे हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, फ्रेंड का गांव है रत्नागिरी में, वहाँ पे पहले 1-2 दिन स्पेंड करेंगे, फिर 2-3 दिन हम 3-4 दिन हम एक्सप्लोर करेंगे वहाँ की थोड़े जगह है। आपको अगर पता नहीं होगा तो लेट मी टेल यू, सिंधुदुर्ग और वो रत्नागिरी साइड में है वन ऑफ द बेस्ट बीचेस अराउंड। वहाँ पे इतने सारे बीच है और बहुत ही अच्छा पानी है वहाँ का, क्लियर है। कई जगहों पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छे हैं, तो शायद हम वो भी करेंगे। तो वो भी व्लॉग्स अच्छे होने वाले हैं। तो आई डोंट नो वहाँ पे जाने से पहले मेरे सारे व्लॉग्स एडिट हो जाएंगे या नहीं। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, वरना फिर भी वो राइड होगी सिर्फ 5 या 6 दिन की। तो 6 दिन के जितना व्लॉग्स होगा मैं उतने एडिट करके जाऊँगा, सो दैट एवरीडे एटलीस्ट एक व्लॉग आ जाए और चैनल बंद ना रहे और आप भी एंटरटेन रहे, कंटेंट हमारा आता रहेगा। तो उस समय में हमारा कंटेंट आएगा कन्याकुमारी राइड्स का। तो कन्याकुमारी का राइड ख़त्म होते ही, यानी कन्याकुमारी के व्लॉग्स ख़त्म होते ही एक व्लॉग आ जाएगा जिसमें पूरे आपको डिटेल्स दूंगा कि राइड कैसी थी, जैसे मैंने बताया सारी डिटेल्स अबाउट द राइड। और राइड के बाद आ जाएंगे फिर हमारे सिंधुदुर्ग या रत्नागिरी के राइड के व्लॉग्स। तो एक के बाद एक व्लॉग्स आते रहेंगे, अच्छा कंटेंट आता रहेगा। उसके पहले एक और एक्सेसरी हमने मंगाई है बाइक के लिए। जी हाँ, फुली लोडेड बाइक है ऑलरेडी, फिर भी थोड़े 1-2 नेसेसरी। तो बीच में ही कैमरा बंद हो गया था और रिस्टार्ट हो गया था, हैंग नहीं हुआ था, बंद होकर रिस्टार्ट हो गया खुद से, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन बीच में रिकॉर्डिंग तो बंद हो गई थी, तो वही चेक करने के लिए रुका था कहाँ तक रिकॉर्ड हुआ था। तो मैं ये कह रहा था कि एक और एक्सेसरी मैंने मंगाई है बाइक के लिए। जी हाँ, आपने देखा होगा टूरिंग के लिए ऑलरेडी फुली लोडेड बाइक है। कुछ चीज़ें बाकी है इसमें इंस्टॉल करना, जैसे बहुत लोग कहते हैं इसमें होना चाहिए सैडल स्टे एक्सेट्रा, लेकिन सैडल स्टे में यूज़ नहीं करता बिकॉज़ मैं सैडल बैग्स यूज़ नहीं करता, मैं टेल बैग यूज़ करता हूँ। तो अननेसेसरी वेट नहीं बढ़ाना है बाइक का। लेकिन एक और एक्सेसरी मैंने मंगाई है मुझे और थोड़ा कंफर्टेबल फील करने के लिए ड्यूरिंग द लॉन्ग राइड, और वो क्या है वो आने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो मैं पहले चेक करना चाहता हूँ जैसे मैंने प्लान किया है वैसे उस पर हो पाएगा या नहीं। तो हाँ, वो एक्सेसरी आ जाएगी। आज तो है वेडनेसडे, 15 है शायद, तो कल आ जाएगी। तो कल एक्सेसरी आने वाली है वो मेरे राइड निकलने वाली सैटरडे को। तो कल मैं उसका व्लॉग भी निकालूंगा इंस्टॉलेशन का और फटाफट एडिट कर दूंगा, सो दैट मेरे जाने से पहले एटलीस्ट वो व्लॉग आ जाए, ये सर्विस वाला व्लॉग आ जाए और एक और एक्सेसरी वाला व्लॉग है वो भी आ जाएगा। अभी चलते हैं, हम जा रहे हैं भांडुप यामा के सर्विस सेंटर में। अगर आपने मेरा पिछला सर्विस देखा होगा, यानी राइड पे जाने के पहले मैंने व्लॉग डाला था अबाउट सर्विसिंग, जो मैंने 15-20 फीट पे सर्विस करा के ले ली थी, वो गोवंडी से थी। वहाँ का सर्विस सेंटर इतना अच्छा नहीं है, वहाँ पे मुझे नॉर्मल सर्विस करानी थी, यानी तभी सिर्फ मुझे मेरी वारंटी वॉइड नहीं करनी थी, इसलिए मैंने वहाँ से सर्विस कराया था। एंड चल सिर्फ वहाँ पे ऑयल चेंज और ऑयल फिल्टर चेंज कराया था।
तो अभी मुझे पूरी सर्विस करनी है, यानी ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, चेन टाइट करनी है, फ्यूल इंजेक्टर क्लीन करना है। तो उसके लिए थोड़ा समय भी लगता है और अच्छे मैकेनिक होना बहुत ज़रूरी है जो भांडुप के सर्विस सेंटर में है। और इसके बाद मेरा जो प्रीफर्ड सर्विस सेंटर होता है वो है पनवेल का, लेकिन वो फ़िलहाल वहाँ पे मुझे उतना टाइम नहीं है जाने के लिए, थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन छोटी सी राइड भी हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल उतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो भांडुप जा रहा हूँ। वो भी अच्छा खासा दूर है मेरे घर से, अराउंड 22-23 किलोमीटर्स है। परेशानी किलोमीटर्स की नहीं होती साहब, ट्रैफिक से होती है ना। तो मुंबई में ट्रैफिक होता है पीक आवर्स में, अभी तो पूरा दिन पीक आवर ही पकड़ के चलना पड़ता है हमें, तो दैट्स दैट। तो जल्दी से सर्विस सेंटर पहुंचते बाइक दे देते सर्विस को, और थोड़ा समय लग सकता है। आई विश ज़्यादा बाइक्स ना हो, ज़्यादा बाइक होंगे और वो मुझे ज़्यादा वेट करने को बोलता रहेगा तो मैं आज नहीं कराऊँगा, और फिर शायद आ जाऊँगा गोवंडी में ही नॉर्मल सर्विस करा लूँगा, फ्यूल इंजेक्टर राइट से आने के बाद क्लीन करा लूँगा, ऐसे कुछ करूँगा, देखते हैं। तो गाइस पहुंच गए हैं भांडुप में, यहाँ से सर्विस सेंटर राइट में है आगे 1-2 मिनट के दूरी पे। तो क्विकली अपनी बाइक हैंडओवर कर देते हैं, पहले देख लेंगे कितने बाइक्स हैं वहाँ पे, अगर ज़्यादा होंगे तो नहीं देंगे क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास रुकने के लिए। वैसे तो जब भी आया हो उन्होंने क्विकली हैंडओवर की है बाइक, डिपेंडिंग ऑन द वर्क दैट नीड्स टू बी कैरिड आउट। तो देखते हैं, अभी फ्यूल इंजेक्टर क्लीन कराना उसमें थोड़ा समय जाता है क्योंकि उसमें टैंक ओपन करते हैं, फ्यूल टैंक को निकालना पड़ता है, उसके अंदर होता है फ्यूल इंजेक्टर, तो उसमें थोड़ा समय चले जाता है, 2 घंटे तो लग सकते हैं मिनिमम। और उसके ऊपर कितने बाइक्स पहले से ही है वहाँ पे, उसके ऊपर भी डिपेंड है। चलो फिंगर्स क्रॉस्ड, फिंगर्स क्रॉस्ड, फिंगर्स क्रॉस्ड। भाई बाइक्स तो कम लग रही है मेरे को, है ही नहीं, तो आई गेस आज काम जल्दी हो जाएगा। चलो चलो चलो, थैंक यू गॉड। तो बाइक्स बहुत 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 कम है, बस कोई आ जाए, बाइक हैंडओवर कर देता हूँ। फ़ोन निकालो, वैसे मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत नहीं थी, रास्ता में पता था, वो सिर्फ ट्रैफिक का हाल देखने के लिए हमने लगाया था वहाँ पे। मालूम पड़ जाता है ट्रैफिक कितने आगे तक है, कितनी है, कम है, ज़्यादा है, रीरूट करना है, नहीं करना है। सर आपल्या आता 5th है, हाँ 5th एक मिनट, पेड असणार मग सर हिला, फ्री सर्विस आपल्या आहेत 4 असतात, ओके आणि आता पेड सर्विस स्टार्ट होईल। ठीक आहे। सर्विस कुठे केली होती सर? ही गोवंडीला गेली होती। गोवंडीला गेली होती? हो, 1-2 आपल्याकडे झाले त्या 2 झाले, हे मी राईडला चाललो होतो ना त्याशी अर्जंटमध्ये इथनं करून, फक्त ऑइल चेंज केलं होतं कारण काय काम नव्हतं, मी जस्ट पहिल्या जॅनमध्येच केली होती। ही सर्विस आता या महिन्यातच झाली वाटतं ना? हां, आता ट्रिपला जाऊन आलो ना, कन्याकुमारी जाऊन आलो। पुढचा ब्रेक आहे ना त्या दिवशी वॉश केल्यापासून कमी लागतो आहे, आणि हां डिझेल वॉश केली का सर? डिझेल वॉश केली असणार, हां त्यामुळे असं झालं। हां, ब्रेक पॅड नवीन टाकले, ते वॉश केल्यानंतर थोडं कमी लागलं। ओपनिंग करून क्लीन करावं लागेल सर आता, त्याला डिझेल जर आला असेल ना हां पॅड पकडणार सर, आपलं ब्रेकिंग प्रॉपर नाही होणार। ओके, काढलं काय नाही सगळं काढले। हां तो टेस्ट राइड करने गया है बाइक को, मैंने उसको आगे का ब्रेक का इशू का बताया, यानी डीजल वॉश करने के बाद वो बोलता है कभी कभी हो जाता है तो उसको निकाल के क्लीन करना पड़ेगा। तो अभी पेड सर्विस चालू हो गई है, अभी हालत ख़राब होने वाली, देखते कितना चार्जेस लगाते हैं। तो नहीं रे, अपनी बाइक ने पोपट हो गया, तो अपनी बाइक आ गई है टेस्ट राइड होके।
तो ये रही अपनी बाइक, चकाचक फुल्ली रेडी। तो एक बार चेक कर लेता हूँ, प्रॉपर्ली वॉश की उन्होंने, चमक रही है बिल्कुल। तो टैंक बैग लगा देता हूँ, या टैंक बैग नहीं लगाऊँ, चमक रही है फ़िलहाल टैंक। तो बज गए हैं 3:45, मुझे एक और काम है, हस्कोना में जाना है, हस्कोना KTM सर्विस सेंटर। कुछ काम है, अपनी ही बाइक का काम है लेकिन वहाँ पे जाना है। हाँ, तो टैंक बैग इज़ फिटेड। एक बार एंगल चेक कर लेता हूँ कैमरा का, एंड फिर निकलेंगे यहाँ से। ये क्यों हिला है ब्रो, एक पहले ही ख़राब है। तो बाजू में ही जावा का भी सर्विस सेंटर है, इसलिए जावा के बाइक्स आ रहे हैं। तो बाइक चकाचक क्लीन की है, पॉलिश कर दी है। पॉलिश मतलब थोड़ा सा जो नॉर्मल पॉलिश होता है वो यूज़ किया गया है, क्योंकि अभी पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है, तो दे हैव टू डू अ बेटर सर्विस। क्योंकि पहले वॉशिंग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, आई विल एडमिट दैट, लेकिन अभी पेड है तो बहुत अच्छे से धो के दी है, पॉलिश की है प्रॉपर्ली। तो अभी हम आ गए हाईवे पे, आराम से बात कर सकते हैं। तो कितना हुआ हमारा बिल, और 2700, और ये मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, एक्चुअली बिल मैं घर पे जाके फ़ोटो निकाल के प्रॉपर्ली डाल दूंगा। ये तो जो फिगर्स मैं बता रहा हूँ वो अप्रॉक्स फिगर्स है, लेकिन समवेयर अराउंड दैट है। 2700 के आसपास बिल हुआ है। एक्चुअली हमारी सर्विसेज, फ्री सर्विसेज पूरे ख़त्म हो गए, वो 4 सर्विसेज ऑलरेडी हो गए थे, और ये 5th सर्विस थी। जी हाँ, बाइक को अभी तक 1 साल भी नहीं हुए और सारे सर्विसेज ख़त्म हो गए, क्योंकि अपनी फ़िलहाल हमारी राइडिंग उतनी ज़्यादा हो रही है। तो हमने AMC लिया है 4 सर्विस का, और 4 सर्विस के लिए। तो AMC की कॉस्ट थी समवेयर अराउंड 1800। तो 1800 में 4 सर्विस आ जाते हैं, जिसमें एक आपको ऑयल चेंज फ्री होता है। तो जो हमने इस वाले सर्विस में अवेल कर लिया है, हमें ऑयल के कोई चार्जेस नहीं लगे हैं। और ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ है, हमने चेंज किया है हमारा क्या चेंज किया भाई, हाँ, ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ है, ऑयल चेंज हुआ है, चेन लूब हुआ है, जो हमें नहीं कराना चाहिए था। चेन लूब घर पे ही करना चाहिए था। एक्चुअली मेरा लूब ख़त्म हो गया है, इसलिए मैंने अभी करा के लिया यहाँ से, वरना चेन लूब तो बहुत सस्ता आता है। जितने में एक चेन लूब का कैन आ जाता है, उसमें उन्होंने एक बार लूब करा के दिया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉपर चेन क्लीन भी हुई थी। चेन टाइटनिंग हुई है, चेन टाइटन कराना पड़ा उनको, एक्चुअली चेन स्प्रॉकेट का इशू बता रहे हैं वो, लेकिन आई डोंट थिंक चेन स्प्रॉकेट का इशू इतना जल्दी आना चाहिए। एक बार मैं बाहर से भी सेकंड ओपिनियन ले लूँगा अबाउट द चेन स्प्रॉकेट। 30,000 किलोमीटर्स तो हो गए हैं, हो सकता है चेन स्प्रॉकेट का इशू हो, फिर भी एक बार मैं बाहर जाके चेक करा लूँगा। एंड इसके अलावा हमने फ्यूल इंजेक्टर क्लीन करा है, वो है समथिंग अराउंड 250-260 का। इंजेक्टर पूरा निकाल के वो लोग क्लीन करते हैं, उनकी एक प्रॉपर इंजेक्टर क्लीनिंग की मशीन है। तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हवा मार के छोड़ देते हैं, प्रॉपर्ली क्लीन करते हैं। इंजेक्टर क्लीन हुआ है, और साइड स्टैंड का इशू था, साइड स्टैंड के सेंसर का इशू था, वो चेक करवा लिया है। आई गेस उसने किया होगा, पता नहीं, मैं वैसे उसका चार्ज तो नहीं लिया है उसने, लेकिन मैं चेक करा लूँगा अगर उसने रिपेयर किया है या नहीं। तो आई गेस दैट्स इट था, वही उतना ही था। 2700 के बिल में 1800 का समथिंग AMC 4 सर्विसेज का ऑयल फ़िल्टर चेंज का पैसा लगा होगा, क्योंकि ऑयल का तो एक ऑयल चेंज फ्री है, तो उसका चार्ज नहीं लगा होगा। 250 के अराउंड थे फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग के, 250 के अराउंड चेन लूब के, 100 कंज्यूमेबल है कुछ, तो पता नहीं कि कंज्यूमेबल लिख के छोड़ देते हैं। और दैट्स इट, दैट वाज समथिंग अराउंड 2700। सब GST VST ये वो सब पकड़ के, अगर कुछ उसमें डिस्क्रिपेंसी होगी तो ज़रूर मैं उनसे कांटेक्ट करके वो क्लियर करवा लूँगा। तो वो तो रही सर्विसिंग की बात। सर्विस इस बार उन्होंने बहुत अच्छी की है, ऑब्वियसली पेड सर्विस है या AMC करवाया, इसीलिए उन्होंने करा के दिया है। लेकिन बाइक वॉश इतनी अच्छी पहले उन्होंने कभी नहीं की थी, सर्विस सेंटर में कभी इतनी अच्छी से वॉश नहीं की थी। बाइक पूरी चकाचक लग रही है, वरना पहले तो पानी मारते थे, ऑब्वियसली करते थे, लेकिन हर एक कोना, हर एक कॉर्नर में वो लोग ने एक ठीक से क्लीनिंग की है और पॉलिश वॉलिश करा के दी है। तो दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। तो अभी हम जा रहे हैं हस्कोना KTM सर्विस सेंटर, वहाँ पे कुछ काम है, एक पार्ट मुझे ख़रीदना था उनके पास से, हमारे ही बाइक के लिए। तो अगर मिलता है तो वेल एंड गुड,
क्योंकि मोस्ट ऑफ द सर्विस सेंटर्स ऐसे ओवर द काउंटर सेल नहीं करते। अगर वहाँ से नहीं मिलता है तो मुझे बाहर से सोर्स करना पड़ेगा, लेकिन अगर अभी मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे इस सिंधुदुर्ग के राइड के लिए, रत्नागिरी के राइड के लिए। और चलो बाकी अभी चलते हैं। हस्कॉर्ना KTM का सर्विस सेंटर तो चेंबूर में ही है, मेरे एरिया के नज़दीक में है, तो वहाँ पे पहुँच के हम बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे, राइट है ना। चालिश। तो गाइस वी हैव रीच्ड चेंबूर। 5-10 मिनट ही लगे चेंबूर पहुंचने में। अच्छा हुआ ट्रैफिक नहीं मिला ज़्यादा। एक्चुअली 1-2 ब्रिज बन गए हैं वहाँ पे हाईवे पे, तो उसकी वजह से काफ़ी मदद हो रही है आई गेस। तो अभी हमें चेंबूर में, दिस इज़ KTM हस्कॉर्ना शोरूम, जहाँ से हमने पहले हमारी 390 पिकअप की थी, जो हमने बेच दी थी अपग्रेड करने के लिए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अपग्रेड नहीं की वही बाइक। तो जल्द ही देखते हैं। एंड इसका सर्विस सेंटर पीछे ही है, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। तो देखता हूँ यहाँ पे उनके पार्ट्स अवेलेबल है या नहीं, हैंड ओवर द काउंटर सेल करते हैं या नहीं। चलिश। विटपिलन का इंडिकेटर्स मिलेगा क्या? विटपिलन का सगळे पाहिजे, चारही पाहिजे, चारही पाहिजे. मागवल्यावर येईल का? किती दिवस लागेल? 12 दिवस लागेल. काय ॲडव्हान्स भरायला लागेल? मग मागून ठेव ना, मागून ठेव ना मग. 9769. तो जैसा आपने सुना, इंडिकेटर्स चाहिए थे मुझे, अवेलेबल नहीं है, आने के लिए 10-12 दिन लगेंगे. सेम एज़ द होंडा वंस, होंडा के भी वैसे ही थे. प्राइस पूछ लेता हूँ. मित्रा, प्राइस काय आहे त्याची? प्राइस सांगू शकतोस का? 600 रुपयाला एक आहे. 600ला एक आहे ना? ठीक आहे, चल. 4 मागवतो. हाँ, कॉल कर मला. चल. तो हमने कर दिए हैं ऑर्डर टर्न इंडिकेटर्स चारों के चारों विटपिलन के. तो जिसने मुझे सजेस्ट किया था कमेंट में, थैंक यू ब्रो भाई, मैंने वही बुक कर दी है, यानी वही मंगवाए हैं, तो वही लग जाएंगे जल्द ही. तो थैंक यू फॉर योर सजेशन वंस अगेन. और आने में टाइम लगेगा, 10-12 दिन लगेंगे, 1-2 वीक चले जाएंगे मतलब उसमें. तो जब तक हमें इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा. और प्राइस उन्होंने बताया समथिंग अराउंड 600, विच इज़ द सेम एज़ द होंडा हॉर्नेट का जो नया वाला आता है, उसमें भी नहीं थे 650 के कुछ एक कहा था उन्होंने. तो उसमें सिंगल एलईडी है, लेकिन आई गेस जितना मैंने देखा, मतलब मैंने ठीक से देखा नहीं, लेकिन सिंगल एलईडी है उसमें. और इसमें 3 एलईडीज़ है, तो बेटर लाइट. तो चलो तब का तब देख लेंगे. तो अभी तो हो गई हमारी सर्विस पूरी. मुझे लगा था अगर टर्न इंडिकेटर्स आज ही मिल जाएंगे तो इसी व्लॉग में ऐड कर दूंगा मैं, तो वो तो नहीं हो पाया हमसे. तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो. कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा. तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. मिलते हैं अगले ही ऐसे किसी व्लॉग में. अंटिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ. बहुत ज़रूरी है, स्टे सेफ. है देख, हाँ नहीं, कुछ नहीं, आगे पीछू कुछ नहीं देखना. चलो बाय, टेक केयर.